एक जयकार हो जाए। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। और 2 बार, कम से कम 2-3 बार हनुमान जी का जो सबसे प्रिय मंत्र है उसका उच्चारण हो जाए, क्योंकि 13 अंक को यूरोप और अमेरिका वाले बड़ा अशुभ मानते हैं और उनका अनुकरण करने वाले तथाकथित देह से भारतीय, मन से अंग्रेज, हिंदुस्तानी लोग भी 13 अंक को अशुभ मानते हैं। लेकिन मैं ये 13 अंक वाला मंत्र आपको बुलवाऊंगा, 2 बार बोलें। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय राम। आज हनुमत चत्वारिंशिका डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी जी द्वारा संस्कृत भाषा में अनुदित, तुलसीदास जी ने तो अवधि में लिखा है, संस्कृत में अनुदित इस पुस्तक के उन्मोचन अवसर पर यहाँ उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथिगण, उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, माताओं, आज एक भाव एवं विद्वत्ता से परिपूर्ण, भाव एवं विद्वत्ता से परिपूर्ण एक ग्रंथ के उन्मोचन का सौभाग्य इस संबलपुर को मिला। इसीलिए मैं सभी आप सबको भी और संबलपुर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस अनुवाद के अनुवादक डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। मैं ग्रंथ पर अधिक समीक्षा नहीं करूंगा, इसलिए कि हमारे विद्वान समीक्षकों ने इसकी समीक्षा कर दी है और डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी ने बड़े ही प्रांजल रूप से इस ग्रंथ के बारे में, अपनी कृति के बारे में बता दिया है। मैं आज इसमें इतना एक केवल ठप्पा, रबर स्टाम्प मारने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो भी आप सब पढ़ेंगे, वैसे मैं किसी पुस्तक का, किसी विद्वान की विद्वत्ता की कभी समीक्षा नहीं करता, वो मेरे स्वभाव और संस्कार में नहीं है। हाँ, सत्य बोलता हूँ, कभी कभी सत्य कटु भी हो जाता है और मुझे तो आप सब संबलपुर वासी बहुत दिनों से जान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रयास डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी ने इस छोटे से, तुलसीदास जी द्वारा रचित छोटे से एक चालीसा का अनुवाद संस्कृत में करके जय वादिनी देव मोदिनी भाष्य सहित इसकी रचना की है, यह सर्वभारतीय स्तर पर एक सम्मानित ग्रंथ भविष्य में होगा। और अभी तक हनुमान चालीसा का, जैसे हमारे विद्वानगण बता रहे थे, प्रचार बहुत है, प्रसार बहुत है। हनुमान चालीसा सभी आस्तिक नास्तिक हिंदू धर्म के, मैं दूसरे धर्म की बात नहीं करता हूं, बराबर पढ़ते हैं। यहां तक कि अपराधी भी पढ़ते हैं, क्योंकि अपराध करने पर जेल जाएंगे। और इसमें लिखा है जो सतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी। आप स्वतंत्रता संग्राम से जेल गए हों अथवा चोरी करके गए हों, जेल जाने वाले जरूर इसको पढ़ते हैं, क्योंकि 100 बार अगर पढ़ लें तो उनको मुक्ति मिल जाती है। और सबसे बड़ी विचित्रता भी यही, जेल के साथ इस ग्रंथ का संबंध है।
एक जेल जाने वाला ही लिखा है इसको, अर्थात तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, मालूम है, जेल में। जो विद्वान होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, मैं साधारण विद्वानों की बात नहीं करता हूं, साधारण विद्वान तो राजाओं के चमचे होते हैं। देखो, मेरी बातें कभी कभी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन मैं बता दूं, जो साधारण विद्वान होते हैं वो भाट होते हैं, राजा से कुछ पारितोषिक पाने के लिए अपनी विद्वत्ता बखानते हैं, उनको मैं विद्वान नहीं मानता हूं, भारत का कोई संत भी नहीं मानता। और विद्वत्ता में विनय और सरलता, सहजता, जो आपने कहा तुलसीदास जी की भाषा में, सुरसरी सम सबके हित होई। जो संत होते हैं, विद्वान होते हैं और इष्ट के प्रति समर्पित व्यक्ति होते हैं, वो दुनिया के किसी धनी या कोई मानी या कोई बहुत बड़े पदस्थ व्यक्ति की महिमा गान नहीं करते। श्रीमद् भागवत में लिखा है ना, चीराणि किम पथि न सन्ति जसन्ति भिक्षा नैवांग्रिपा सर्वः सरितोप्यशुक्षन् रुद्धा गुहा किमजित वतिनोपसन्नान कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्नान। इस श्लोक को पढ़ने के बाद मेरी धारणा ही बदल गई पूरी। ये एक अवसर ऐसा आया, सुना है कि अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को बुलाया और अकबर अपनी महिमा के बारे में तुलसीदास जी से कुछ लिखवाना चाहते थे। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई देखो, ये सिर तो केवल एक जगह पर बिक चुका है और ये वाणी केवल एक ही का गुणगान कर सकती है, यहाँ अब दूसरे का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अकबर तो सम्राट था, उसने इनको जेल में डलवा दिया और वहां उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की। हनुमान बाहुक भी लिखे हैं, उनको तकलीफ थी उसमें। तो मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जब जब तुलसीदास जी को कोई तकलीफ होती थी तो वो हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही उनके गुरु थे, उनके प्रत्यक्ष गुरु, सदगुरु तो नरसिंहदास जी थे, लेकिन परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। सदगुरु की कृपा से उन्हें हनुमान जी मिले। वैसे हनुमान जी के मिलने में एक भूत की भी भूमिका है। भूत को सब लोग डरते हैं। आप लोगों को भी यहाँ कह दिया जाए कि यहाँ भूत है तो कोई नहीं आएगा। लेकिन शिला टावर वाले ये मत सोचे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो बड़े अच्छे ढंग से सत्संग होता है। मैं भी आ चुका हूँ शायद एक दो बार। तो यहाँ भगवान राम की कृपा है, इसीलिए यहाँ सत्संग भी होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो बाकी चीज़ों से तो हमको मतलब नहीं, हमको सत्संग से मतलब है। तुलसीदास को जब अकबर ने ये कहा, तुलसीदास ने जब मना कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया। वहीं उन्होंने अपने गुरु हनुमान जी की को याद किया और वहीं पर उन्होंने ये चालीसा लिखा। चालीसा का मतलब ये तंत्र में मंडलों की एक प्रक्रिया है, यंत्रों की एक प्रक्रिया है। आप लोगों ने बीसा यंत्र देखा होगा, लिखते हैं सब लोग। तंत्र में यंत्र, मंत्र और मंडल, विभिन्न प्रकार के मंडल होते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं। यज्ञ में आपने देखा होगा, घर में भी आपके सत्यनारायण कथा करते हैं तो पंडित लोग जो है कोई पद्म मंडल, नवग्रह मंडल, ये सब मंडल करते हैं। ये मंडल कोई अंधविश्वास नहीं है। दुर्भाग्य से भारतीय विद्वान आजकल पाश्चात्यों का अनुकरण करने के कारण हर चीज को अंधविश्वास बोल देते हैं, लेकिन अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। हर चीज के पीछे विज्ञान है और भारतीय ऋषियों ने जो भी किया है वह 100% वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है।
हमने भी उसका उपयोग किया है और प्रयोग भी किया है, उसका अध्ययन भी किया है। ये चालीसा ऐसा ही है, अंक में न लिख करके उन्होंने इसे चौपाई में लिखा और वंदना किया। और इसमें हनुमान जी के व्यक्तित्व की इस ढंग से वंदना की गई है कि प्रत्यक्ष में परोक्ष में हनुमान जी का सारा स्वरूप, सारा सामर्थ्य और सारी वीरता यहाँ आ गए हैं। 40 पदों में ये चौपाई छंद में लिखे गए हैं। सामने के 2 दोहे हैं और अंतिम का भी एक दोहा है। दोहा, चौपाई, चौपाई, छंद, सोरठा, मानस में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और हिंदी में तो छंदों के लिए और संस्कृत में छंदों के लिए शास्त्र पूरे हैं, छंद शास्त्र है। जो छंद शास्त्र पढ़े होंगे वो जानते होंगे चौपाई क्या है, सोरठा क्या है, दोहा क्या है। तो वहां जब लिखा उन्होंने, हनुमान जी को याद किया और सुनाया, तो ऐसा हुआ वहां बंदर जुट गए, बंदर। और बंदरों ने इतना उत्पात मचाया उस कारागार में, उस जेल में, कि अंततः खबर गई अकबर के पास। अकबर थोड़ा बुद्धिमान तो था ही, समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसको छुड़ाने के लिए जब से ये जेल में इनको हम डाले हैं तब से बंदर आकर यहाँ इतना उत्पात मचा रहे हैं कि परेशान हो गया अकबर। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उनको मुक्त कर दिया जाए। जो 7 पाठक कोई छूटई बंदी। लेकिन भाई चोरी इत्यादि करके, डकैती करके कोई मत जाओ। वहाँ जाने वालों के लिए, चोरी करने वालों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए चालीसा काम इसलिए नहीं आएगा कि मैं आपको एक दृष्टांत बता दूं। जब लंका में घुस रहे थे, हैं, मसक समान रूप कपिधरी, बहुत छोटे से रूप में जब घुस रहे थे, लंका में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा को संतुष्ट किया, सिंहिका का विनाश किया, उसके बाद जब घुस रहे थे तो देखिए रावण के अभेद्य दुर्ग को छेदने के लिए कैसी युक्ति इन्होंने दी। रावण की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि रावण अपनी सुरक्षा में पुरुषों से अधिक नारियों पर अधिक भरोसा रखता था। इसीलिए जब समुद्र लांघ करके ये जा रहे थे तो पहले इनकी सुरक्षा से, अवश्य सुरक्षा रावण की द्वारा नियुक्त नहीं थी, वो देवताओं ने परीक्षा के लिए रखा था। मार्ग में जाते समय पहले मैनाक आया, फिर सुरक्षा आई, और फिर उसके बाद सिंहिका, फिर उसके बाद जब छोटे रूप लेकर जा रहे थे तो लंकिनी मिल गई। और इतनी तेज थी लंकिनी कि छोटे रूप में जाने वाले भी, मच्छर को भी वो पकड़ ले। तो हनुमान जी को उसने पकड़ लिया। बोले अरे तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इतना छोटा बनकर जा रहा था और तूने मुझे पकड़ लिया। मैं तो अपना परिचय छोटा हूं, बाद में दूंगा, तू बड़ी है, पकड़ ली मेरे को, पहले तू बता तू कौन है ना? तो लंकिनी ने वहां कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते? हनुमान जी ने कहा मैंने देखा ही नहीं है तो कैसे पहचानूं? तुम कौन है तू बता। तो लंकिनी ने कहा तुम मेरा प्रताप नहीं जानते, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने चोर इस रास्ते से घुसते हैं या जहां जहां चोर है, चोरों को पकड़ कर खाने वाली हूं मैं। तो हनुमान जी ने कहा तू झूठ बोल रही है। तो उसने कहा तू अपना परिचय बताओ। तो परिचय बताया, मुठिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी ढनमनी। लंकिनी को परिचय देने के पहले
हनुमान जी ने एक इतना जबरदस्त मुक्का मारा कि लंकिनी खून की उल्टी करते हुए वहां गिर गई। और गिर गई, उसके बाद हनुमान जी ने पूछा, मेरा परिचय मिला? उठ गई लंकिनी और हाथ जोड़ ली, बोले अब मुझे आपका परिचय मिल गया कि आप कौन। बोले कैसे? जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, मैं पूरी रामायण नहीं सुनाऊंगा आपको। तो मैं जब जाने लगी तो चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसी निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के दूता। उन्होंने कहा, हे तात, मैं आपको पहचान गया, आप कौन हो? बोले कौन हूं मैं? बोले आप राम के दूत हो। बोले उस समय क्यों नहीं पहचानी? लंकिनी ने कहा, क्योंकि उस समय मेरे अंदर इन राक्षसों द्वारा दिए गए भोजन से बना हुआ रक्त था, जिसको तुमने एक मुक्का मारा तो वो सब जैसे ही खून की उल्टी हुई और मेरी दृष्टि खुल गई तो मुझे याद आ गया कि ब्रह्मा जी की वाणी, और उन्होंने ही मुझे जब कहा था कि नहीं तू लंका की रक्षा करना, उसका पूर्व जन्म का बहुत चरित्र है सब, तो मैंने कहा मुझे क्या ऐसे ही राक्षसी योनि में ही रहना होगा? ब्रह्मा ने कहा नहीं, जिस दिन कोई व्यक्ति आएगा और तू द्वार की रक्षा करती रहेगी और तुम्हें कोई मुक्का मारेगा, उस दिन तुम जानना कि अब राक्षसों का अंत का समय आ गया। और बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसी निशिचर संघारे। बोले वाह माता जी, 1 मिनट में तू ऐसी हो गई, अब भाषा बदल गई दोनों की। बोले मैंने इतने जोर से मारा और आपको पीड़ा नहीं हुई? बोले पीड़ा कहां होगी, हे तात, मैं तो आज धन्य हो गई। जिसके संयोग से निशाचर निशाचरी भी अपने को धन्य मानते हैं, वो है हनुमान। तो हनुमान जी ने फिर कहा दर्द नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि अभी आपके साथ मेरा सत्संग हुआ है, और सत्संग में कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। बोले क्या सत्संग हुआ है? देखो बड़ी अच्छी बात तुलसी जी लिखे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, ये दोहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कुछ ही समय के लिए, एक क्षण के लिए अगर जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए, क्षणम यह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका, ये शंकराचार्य जी की बात है। तो लंकिनी कहती है एक क्षण का अगर सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग से जो सुख मिलता है, वह सुख स्वर्ग में अपवर्ग में कहीं भी संसार में नहीं है। तो सत्संग क्या हुआ, संबंध कैसे बना? श्रोता और वक्ता का मुक्का के माध्यम से। अगर हनुमान जी की ये बात को लागू किया जाए कहीं पर कि आप सत्संग में आओ और यहां हनुमत सत्संग करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए वहां क्या होने है। हनुमान जी का चरित्र इतना व्यापक है, विशाल है कि आप
पूर्ण रूप से हनुमत व्यक्तित्व की व्याख्या कहीं नहीं कर सकती। लेकिन इस हनुमत चत्वारिंशिका में, ये मुझे परसों दिया है आपने, महापात्र बाबू ने, बोले ठीक है देखी दी नजर पकड़ी थी, तो मैं इसको आरंभ किया तो रात भर में मैं सब पढ़ लिया। और मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे दोनों, कि इसमें कठिन भाषा का उपयोग किया गया है। मैं आपको पूरी आश्वासना देना चाहूँगा कि हाँ, इसमें भाषा की बहुत अधिक सरलता है। कठिन इसलिए लग रहा है कि हमने अपनी मातृभाषा का त्याग कर दिया है और हम मां को छोड़कर मौसी के पीछे दौड़ रहे हैं। अंग्रेजी क्या है? भारत की सभी भाषाओं की जननी एकमात्र संस्कृत है। और मैंने संस्कृत पर बोला है भी, बहुत कुछ बोला है। और दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति को बचाने का तो प्रयास किया जा रहा है, भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने की सपने तो देखे जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ध्यान रहे, जब तक संस्कृत नहीं बचेगा, भारत की संस्कृति नहीं बचेगी और भारत कभी विश्वगुरु नहीं हो सकता। सपने देखने से सारे सपने कभी ऐसे पूरे नहीं होते हैं। स्वप्न देखो, लेकिन स्वप्न को दिवा स्वप्न भी मत बनाओ, निद्रा स्वप्न भी मत बनाओ। समाधि की अवस्था में रहकर अगर स्वप्न देखोगे तो वही सपने पूरे होते हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसा सपना देखा, ते ध्यान योगा निगता पश्यन्, सत्य को देखा है, ब्रह्म को देखा है, भगवान को देखा है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया है। उसका कारण उन्होंने सत्य को जाना है। और जाना कैसे? ध्यान योग के माध्यम से। आप ध्यान योग को छोड़ देंगे और कीप फिट और स्टे फिट, आजकल तो चल रहा है कि टीवी में, पता नहीं, ये करेंगे। योग का यही लक्ष्य है। हम ऋषियों के संतान हैं और संस्कृत को अगर हम जानेंगे तो संस्कृति एवं संस्कार भी हमारे बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, यद्यपि मैं आप लोगों की समालोचना नहीं कर रहा हूं, मगर मैं भारतवर्ष में जहां भी जाता हूं इस बात को कहता हूं, आप जब तक संस्कृत नहीं पढ़ोगे, भारतीय संस्कृति को आप मैक्स मूलर का अनुवाद पढ़ करके नहीं समझ सकते। आप जब तक श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ेंगे, पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, जिस उपनिषद की बात कर रहे थे, तो मेरी दृष्टि से ये इसलिए कठिन लगती है। आपके लिए कठिन नहीं है, ये सब सर्वसाधारण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सर्वसाधारण कभी इसको कठिन नहीं बोलते। हमारे भारतवर्ष में दो ग्रंथ ऐसे हैं, एक उड़ीसा लेवल पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर तुलसीदास जी का रामायण सरल भाषा में लिखा गया है, सब कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण की व्याख्या करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि मत पूछिए। अर्थ गांभीर्य इसमें भरा हुआ है, लेकिन सरल इतना है कि मंगल भवन मंगलहारी। आदिवासी लोग, मैं जहां पढ़ा हूं वहां के आदिवासी लोग इस स्वर में गाकर नृत्य करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उनसे पूछो कि अजिर बिहारी का मतलब क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे, और अजिर बिहारी का यहां भी बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। आप लोगों की मैं कोई समालोचना नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि काव्य में भाषा की सरलता और
भाव की और भावार्थ की प्रधानता रहती है, गंभीरता रहती है। जिसकी बात कर रहे थे कृष्ण केशव षडंगी कि अगर ऊपर उड़ने वालों से अगर पूछा जाए, बंदरों से, कि समुद्र की गहराई क्या है, तो उसका पता उनको नहीं चलेगा। काव्य में गहराई भी और सहजता और सरलता भी दोनों मिलते हैं, क्योंकि सारे रस वहाँ, और ऐसे ऐसे भी वाक्य आते हैं जो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों को भी लिखा जाता है। भगवान राम की जब बारात जा रही थी तो जेही बर बाजी राम असवारा सोई शारदऊ न बरने पारा। मैंने भगवान राम बराती में बर बन करके जिस घोड़े पर बैठे थे, उस घोड़े का वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती। क्या बात है भाई, शारदा बुद्धि की देवी घोड़े का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे दिखाए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल इस भ्रम में न रहें। कृष्ण केशव ने इस ग्रंथ के भाष्य में, क्योंकि इसमें भाष्य लिखा है उन्होंने, इसका शब्दार्थ नहीं किया है, और भाष्य विद्वान लिख सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, मध्वाचार्य जी ने भाष्य लिखा है, निम्बार्काचार्य जी ने भाष्य लिखा है। जिसकी बात कर रहे थे, भाष्य विद्वानों के लिखने का कार्य है। लेकिन उस भाष्य को जय बोधिनी और देव मोदिनी में जब उड़िया में उनको किया है, तो इसमें जो भी उन्होंने इंग्लिश में लिखा, फिर उसके बाद संस्कृत में लिखा, फिर उसको उड़िया में लिखा है, तो इतना चमत्कार ढंग से इसकी व्याख्या इन्होंने की है, तो मैं बिना प्रशंसा किए रह नहीं सकता हूं। इसीलिए पुनः एक बार प्रशंसा पूर्वक और शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद देता हूं। मैं इसलिए हिंदी में इसको बोला, क्योंकि उड़िया में जिस शैली में इन्होंने अनुवाद किया है, वह अगर हिंदी भाषा में हो तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकृति मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने भी हनुमान चालीसा पर इतना बड़ा भाष्य नहीं लिखा है, और संपूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणों के साथ। क्योंकि मैंने इसको देखा है, पढ़ा है, मैं जाकर के शास्त्र के उसी जगह को पकड़ा कि दो विद्वानों के मत कैसे होते हैं। जिनकी बात कर रहे थे जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य, हनुमान जी को वे कहते हैं अलग ढंग से। तुलसीदास ने लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं हनुमान जी के जन्म को लेकर। क्यों, कौन है, किसके बच्चे हैं, क्या है। उनको आंजनेय भी कहा गया, पवन पुत्र भी कहा जाता है, शंकर पुत्र भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उन्हें शास्त्र की गहराई में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला है। अगर शास्त्र की गहराई में प्रवेश करेंगे आप तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो रामानंदाचार्य जी ने, रामभद्राचार्य जी ने वहां संशोधित कर दिया तुलसी की वाणी को। उन्होंने लिखा, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ये आचार्यों में अपनी अपनी महिमा होती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। शंकर स्वयं, अच्छा ये भी सच है, शंकर स्वयं ही हनुमान बन के आए हैं। 11वां रुद्र हैं हनुमान जी। शंकर जी की इच्छा हुई कि रामावतार में भगवान राम की मैं सेवा करूं, तो पार्वती जी ने कहा कैसे सेवा करेंगे, राम जी का तो अवतार हो रहा है रावण का वध करने के लिए,
और रावण तो आपका परम भक्त है, चरम भक्त है, उत्तम शिष्य भी है। और रावण ने जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम इत्यादि आप लोगों ने सुना होगा स्तोत्र शिव तांडव, है ना, रावण का लिखा हुआ है। और रावण ने अपना सिर काट काट करके शंकर जी की आराधना की है। पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि राम भगवान की सेवा करेंगे, मैं सेवा के लिए तो मना नहीं कर रही हूं, लेकिन उनका अवतार ही रावण वध के लिए हो रहा है, तो अपने भक्त का वध करवाएंगे आप फिर राम के द्वारा, तो किस रूप में कैसे आप करेंगे? बोले पार्वती जी मैंने भी उसका काट खोज लिया है, मैं भगवान की सेवा के बिना तो रह नहीं सकता हूं, क्योंकि रामेश्वर हैं, रामस्य ईश्वर है, रामो ईश्वर यश बहुब्रीहि भी है। और हाँ तो कहने का मतलब कि कैसे करेंगे आप? तब पार्वती जी को शंकर जी ने समझाया कि रावण मेरा भक्त जरूर है, मगर 10 सिर काट करके उसने मेरे 10 रुद्रों की आराधना की है, 11वां को उसने छोड़ दिया है। मैं 11वां रुद्र बन करके आऊंगा और हनुमान बन जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी चोर लंकिनी को मारे कि नहीं? मैं जो पहले बोला कि चोरी डकैती करके जेल में जाएंगे तो हनुमान चालीसा काम नहीं, क्योंकि खुद चोरों को दंड देने वाले हैं। ऐसे ही शंकर जी बता दिए पार्वती जी को कि मेरे 11वें रुद्र स्वरूप की आराधना उसने नहीं की है, 10 सिर मेरे 10वें रुद्र तक उन्होंने समर्पित किया है, इसलिए मैं जाऊंगा। और यद्यपि रावण मेरा भक्त है, लेकिन वह रक्ष संस्कृति का पोषक है और वह अत्याचार करता है, देव गंधर्व इत्यादि सबको अपने कब्जे में रखता है और आर्य संस्कृति का वो विरोधक है। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य मैं कोई जातिवाचक शब्द के आधार पर इसको नहीं, गुणवाचक शब्द के आधार पर ले रहा हूं। आर्य माने श्रेष्ठ। याद रहे, श्रेष्ठ संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है दुनिया में, जहां माँ को माँ माना है, माँ के समान, गुरु को गुरु के समान, पिता को पिता के समान मर्यादा दी जाती है। यहाँ प्रेम हम सबसे करते हैं, मगर प्रेम का स्वरूप हमारा सबके साथ अलग अलग होता है। प्रेम व्यवहार में जब प्रकट होता है, पत्नी के साथ अलग, बहन के साथ अलग, माँ के साथ अलग, अन्य संबंधियों के साथ अलग अलग हम प्रेम तो करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आई लव यू कहने से वो वाला नहीं है जो वाला आप लोग करते हैं, माने आप लोग माने आजकल जो समझते हैं, है ना। यहाँ का जो प्रेम वो लव नहीं है। आई लव यू वाला प्रेम केवल देह तक जाता है, और भारतीय सनातन संस्कृति का प्रेम आत्मा तक जाता है। इसीलिए दैहिक प्रेम के कारण आज समाज में विद्रोह और विच्छेद हो रहे हैं, परिवार हमारे टूट गए। जब तक आत्मा जायते पुत्र, इस न्याय से हम परिवार गठन करते थे, तो हमारे यहाँ माता पिता पुत्र भाई बहन सखा सहोदर सबके प्रति समान सम्मान बोध था। अब वो नहीं है। अब तो हम दो हमारे दो थे, लेकिन वो भी चला गया। अब आजकल हम अकेले हो गए। पत्नी पति का नहीं है और पति भी आजकल पत्नी का, दोनों किसके हैं? कामही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। और दूसरा पद नहीं बोलूंगा। अभी जो है समाज में ये दशा देखने को मिल रही है कि लड़की और लड़के एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो केवल देह या फिर पैसा, ये दो ही तक सीमित है। किसी कारण से दोनों में अनबन हो गया तब फिर गया, और उसके बाद इतना ही नहीं, अब तो यहाँ प्रेम और व्यापार और विवाह भी विकृत हो गया है, और विदेशियों की विकृति यहाँ आ गई। समलैंगिक प्रेम, समलैंगिक विवाह, ये कोई आर्य संस्कृति है? ये भारतीय परंपरा है। भारत को भारत रहने देना चाहिए, भारत को यूरोप नहीं बनने देना चाहिए, भारत को अमेरिका नहीं बनने देना चाहिए। आप कहते हैं अमेरिका सुखी है, वहां कौन किसका है?
सब पैसे के कारण एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पैसे से नहीं बल्कि प्रेम के संबंध में हम सब एक दूसरे से बंधे होते हैं। यही भारतीय संस्कृति है, ये श्रेष्ठ संस्कृति है, यही आर्य संस्कृति है। और इसका विनाश आरंभ किया रावण ने। रावण के समय में से रक्ष संस्कृति का विस्तार हुआ। उसके पहले यक्ष संस्कृति बना था, यक्ष संस्कृति विस्तार लाभ नहीं कर पाया, रक्ष संस्कृति का विस्तार हुआ और उसका पोषक था रावण। इसीलिए शंकर जी ने कहा मैं शंकर हूं, सबका कल्याण करने वाला हूं। और ये रावण केवल आत्म कल्याण, अपना मन, स्वार्थ, सेल्फिश है, स्वार्थ केंद्रित व्यक्ति है रावण। वह स्वयं सबसे अधिक सुख भोगना चाहता है, सारी दुनिया की अच्छी चीजों को अपने साथ रहना चाहता है, वह बांटना नहीं जानता। जबकि मेरा विचार है प्रसाद बांटीणो, है ना। वो बोलते थे प्रसाद बांटीणो खाइब अल्प बहुत न कहिब, त्रिनाथ में लाया है ना। तो मैं बोलता था प्रसाद बांटी न खाइब और अल्प अल्प कहूथिब। तो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पास है प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, ये समान रूप से सबको बांटें और दुख को न बांटें, दुख को खुद पी जाएं। शंकर जी विष को पी गए, है कि नहीं। शंकर जी विष को पिए सबको सुख देने के लिए, लेकिन सबको सुख देने के लिए विषपान करने के कारण विष ने शंकर जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, है ना। तो एकादशवें रुद्र के रूप में भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए थे और हनुमान के रूप में तुलसीदास जी को गुरु मिले। तो हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं और हनुमान जी का काम ही गुरु का काम है। हनुमान जी स्वयं में ही गुरु तत्व के प्रतीक हैं। गुरु का काम क्या है? जीव को ब्रह्म से मिलाना, भक्त को भगवान से मिलाना, जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाना, यही तो गुरु का काम है। और हनुमान जी ने यही किया है उनके सारे जीवन में। देखिए, अभी हमने जो प्रार्थना किया उनका, उस प्रार्थना में ही हनुमान जी के ज्ञान, कर्म और भक्ति, वेद के तीनों कांड का, उनके स्वभाव का समन्वय आ गया है। अतुलित बलधामम, उनके पास कितनी ताकत है इसकी तुलना आज तक किसी ने नहीं की है और तो वो अतुलनीय है, तुलना नहीं की जा सकती कहीं से भी। इतने बलवान हैं, लेकिन इतने बलवान होते हुए भी उन्होंने अपने बल का दुरुपयोग कभी नहीं किया। बल्कि जो अति बलवान होते हैं वो थकते नहीं है ना, वो थकते नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कार्य करते करते थकते नहीं हैं। हनुमान जी कभी थकते नहीं हैं। सोते में, जागते में वो तो कभी सोते नहीं हैं। वो ऐसे विश्राम करते हैं कि उनके रोम रोम से राम राम निकलता रहता है अहर्निश। और जब कभी देखिए, जब वो लंका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में विश्राम के लिए मेनाक पर्वत आ गया, सुवर्ण पर्वत, और सभी प्रकार की सुविधाएं वहां। और उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि बहुत लंबे दूरी से आप छलांग लगाए हो, थोड़ी देर तो मेरे यहाँ विश्राम कर लो, सारी सुविधा, सुख सुविधा आपके पास है। हनुमान जी ने उनका अनादर नहीं किया। कितने बुद्धिमान हैं। हाथ से उसे स्पर्श किया। स्पर्श करना उनको स्वीकार करना है, उनकी भावना का सम्मान करना है। उन्होंने स्वीकार किया। जैसे डायबिटीज जिनको अधिक है, आप उनको रसमलाई इतना दे दो, प्रसाद के रूप में खाएंगे क्या? लेकिन स्वीकार कर, प्रसाद के नाम पर, है ना। हनुमान जी ने स्वीकार कर दिया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम,
राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अतुलित बलधामम, रात दिन 24 घंटे वे राम के ही कार्य में लगे रहते हैं। स्वर्ण शैलाभदेहम, हेम शैलाभ, ये पाठांतर है। मैं इस श्लोक के अंत में भी रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय वरदूतम दोनों शब्दों का प्रयोग किया, ये पाठांतर है। स्वर्ण शैलाभदेहम, सुवर्ण के पर्वत के समान उनका शरीर, और मानस में इसका दर्शन हुआ है। जब जानकी माता से मिली तो छोटे रूप में गए थे, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर भी छोटे रूप में थे, और जब भगवान श्री राम की कथा सुनाई तो जानकी जी ने कहा कि कौन हो भाई जी जिसने राम कथा कही है, तो नीचे आकर मेरे सामने दिखा, अपना चेहरा तो दिखाओ। तो हनुमान जी, जब आदेश नहीं मिला था, माँ का आदेश नहीं मिला था इसलिए सामने नहीं आए थे, आदेश मिलते ही जंप मार करके सामने आ गए और सारी कथा सुनाई। सुनाने के बाद मां जानकी अति प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ा सा मन में संदेह रह गया, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मेरे समान लाखों वानर प्रभु के साथ हैं। तो जानकी ने भी कहा, बेटा तुम्हारे समान वानर वो इतने बड़े थे? छोटा मांकड़ क्या बोलते हैं वो, हनु छोटे हो गए थे ना। तो जानकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे समान लाखों हैं। बोले हाँ माता, तो क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? बोले बेटा ये राक्षस लोग बंदरों का जो है आप लोग क्या रोस्ट करके खा जाते हैं, और लोग खाते हैं ना। आओ कितने लोग तो आजकल पाश्चात्य पहुंचाटा चबई दो, समझ गए ना। तो बोले तुम लोग तो बेटा नाश्ता बन जाओगे इन राक्षसों के। हैं सुत कपित सब तुम ही समाना, तुम्हारे जैसे हैं सब? हाँ मां हमारे जैसे हैं। बोले तुमको मालूम है तुम लंका में आए हो और यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उनको 1 2 3 4 बंदर तक चबा जाने पर भी उनका पेट नहीं भरेगा, तुम्हारे समान यदि हैं तो हनुमान जी ने समझा। बोले माँ आप कहो तो मैं कौन हूँ, थोड़ा दिखाऊं? बोले तुम कौन हो, तुम इतने बड़े नहीं हो। वहां दिखाया है कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणवीरा। वहां हनुमान जी ने जब अपना शरीर बड़ा किया, स्वर्ण शैलाभ सोने के समान बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो माँ ऐसी ऐसी दिख रही थी ना, तो उनका चेहरा ऐसा होते 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 जब ऐसा होने लगा, कहा बेटा रुक जाओ, मैं अब मान गई कि तुम्हारे समान बंदर जिसके साथ हैं, कपि जिनके साथ हैं, उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। बोले नहीं माँ, हम हो चाहे न हो, राम का बाल बांका कोई नहीं कर सकता, लेकिन सब मेरे समान हैं। ये सब उनकी हैं बुद्धि, विवेक, ज्ञान और बल, ये सब को देखने के बाद तब मां जानकी ने कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तब हनुमान जी के वही अतुलित बलधामम स्वर्णशैलावदेहम धनुज वन कृशानुम, वो तो दिखा दिए, लंका जलाने का बाद में आया है ना। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और उनके ज्ञान बुद्धि बल विवेक इत्यादि को देखने के बाद माता जानकी ने उन्हें क्या कहा कि हे हनुमान, अजर अमर गुण निधि सुत हो तात बलशील निधाना, और अजर अमर गुण निधि सुत हो। इतने सारी चीजों का उन्होंने वरदान दे दिया। क्या हो जाओ बेटा, तुमको मैं आज अजर बना दिया, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितनी खुशी होती हम लोगों को जन्म जबकि बूढ़ा आछान
यदि मुझे कही दिए आओ कहें अपन बूढ़ा नहीं हम सबूत में जवान ही थी सब लोग मेरे को फूल की माला से यहाँ है ना। तो कहने का मेरा मतलब है माँ कहती है हैं, जब आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। हे पुत्र तुम बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हम लोग होते तो उछल कूद मचा देते हैं, छोटा सा मेडल मिल जाता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, छोटा सा किसी संस्था का द्वारा पुरस्कार मिल जाता है हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। अरे और तो और वार्ड मेंबर बन जाने में इलेक्शन जीत जाए तो हमको लगता है हम राष्ट्रपति बन गए, इतना उछल कूद मचाते हैं। लेकिन देखो कितने वरदान दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुपचाप हैं और जानकी जी सोच रही हैं कि शायद मेरे वरदानों से इसे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो अंत में मां ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, मेरा पुत्र बन जा, आज से पुत्र बन गया तुम। पहले सुत शब्द का प्रयोग मां ने किया है, मां ने माने जानकी जी ने स्वीकार किया है हनुमान को पहले पुत्र के रूप में, सुत के रूप में, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। तो अंत में कहा करहूं सदा रघुनायक छो, सदा तुम पर भगवान की कृपा बनी रहे। इतना सुनते ही निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, फिर माता जी को प्रणाम किया, पुत्र तो बन गए, बाकी सब कुछ तो उनके पास था ही था और सारा वरदान मिल गया। इस चौपाई पर देखना कृष्ण केशव ने बहुत सुंदर यहाँ भाष्य किया है। उड़िया में आप पढ़िए उसको, संस्कृत मत पढ़िए, इंग्लिश मत, इंग्लिश तो नहीं पढ़िए, बोलना आजकल मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़िए लेकिन उड़िया को जरूर पढ़िए। यहाँ 6 वरदान और फिर अष्ट सिद्धि में और 2 के बारे में उन्होंने। हनुमान जी को जब भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, हर हमेशा 24 घंटा बनी रहे, मां से जब ये वरदान मिला तो फिर नाचने लगे। क्यों? क्योंकि जिस पर राम की कृपा हो जाती है अपने आप उस पर सभी कृपा करने लग जाते हैं। जैसे सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, ऐसे ही जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम की कृपा जिस पर हो जाती है सभी उस पर कृपा करते हैं, और राम जिससे आप अपनी आंखें फेर लेते हैं वह फिर दुनिया में त्याज्य हो जाता है। तो हनुमान जी उसके बाद कहते हैं माँ आपने तो सारा वरदान दे दिया, लेकिन माँ का जो, अब तो पुत्र बन गया मैं, तो माँ का जो असली काम है वो तो आपने किया ही नहीं। माँ का असली काम क्या है? पुत्र को खाना पीना खिलाना। मैं जब पहली बार अपने माँ का दर्शन करने गया संन्यास में 14-15 साल के बाद, तो बलांगीर में जितने गए थे साथ में सबको माँ अलग अलग बोली, ये कहवे खाएबा पीवा को ध्यान नहीं दिए, तुझे ध्यान रखो तो सारा दुनिया रो ध्यान में रखी पर उसे मोर खाना पीना नहीं दे। किंतु माँ माँ होती है, माँ के सामने बच्चा कितना भी बड़ा बन जाए वह छोटा होता है, और माँ सदैव ये देखती है कि मेरा बेटा खाया कि नहीं। कौशल्या ने राज्याभिषेक के समय वनवास का आदेश प्राप्त कर लौट रहे थे भगवान श्री राम, और जब कौशल्या सामने मिल गई, दोनों माँ बेटे मिल गए, तो कौशल्या ने पूछा बेटा आज राज्याभिषेक है और वशिष्ठ जी बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान हैं, ये कौमा और फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ेंगे मंत्रों का, तो 3 बजेगा 4 बजेगा 5 बजेगा तुम्हारे अभिषेक में, कोई पता नहीं, तू सवेरे से कुछ खाया नहीं, ये तात कुछ खा लो। माँ का ये है माँ का गुण। हनुमान जी ने कहा माता जी आपने मुझे सब दे दिया, सिद्धि पा लिया, रिद्धि पा लिया, पेट भरेगा क्या? रुपए मिल जाए, रुपए चबा के पेट भरेगा क्या?
रुपए का विनियोग करोगे, खाना खरीद के खाओगे तो पेट भरेगा। तो कहने का मतलब हनुमान जी ने कहा, माँ अब तो मैं आपका पुत्र बन गया और मैं कितनी लंबी छलांग लगाकर यहाँ आया हूँ और आपने मुझे खाने के लिए पूछा नहीं। बोले क्या खाओगे बेटा? बोले खाना क्या है, ये तो देखिए ना आपके बगीचे में ही इतने सुंदर फल हैं और पके हुए हैं, यहाँ पके हुए फल हैं, क्या बात है? बोले बेटा राक्षस लोग फल नहीं खाते। क्या खाते हैं? संडे हो या मंडे खूब खाओ। मन का अरे यही तो राक्षसी भोजन है। अंडा भी खा गए, कुकड़ा भी खा गए, जो मिला वो खा गए, ये कोई खाना है? सीता जी ने कहा बेटा ये राक्षस नहीं खाते इसलिए फल पके हुए हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी ये भोग नगरी है और भोग नगरी वालों को भोग चाहिए, फल तो हम योगियों को चाहिए, हम योगी फलाहारी हैं। बेटा बहुत सारे प्रहरी रहते हैं यहाँ। बोले माता जी आपने मेरा शरीर देख लिया उसके बाद भी डर रही है क्या? बोले मेरे को थोड़ा सा इशारा तो कीजिए। अच्छा जाओगे? हाँ तो तात रघुपति चरण हृदय रखी तात मधुर फल खाओ, आदेश दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बल में अतुलित हैं, ज्ञान में अग्रगण्य है और रघुपति प्रिय भक्तम, प्रिय भक्त है। प्रिय भक्त का लक्षण क्या है? देखिए जो भगवान का भक्त प्रिय होता है भगवान उसको अपने नजरों के सामने हर हमेशा रखते हैं। भक्त चरित्र पढ़ लीजिए आप, भगवान ने अपने भक्तों को सदैव अपने सामने रखा है। कैसे? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाई, शक्ति वेद के समय में कितना रोए हैं राम लक्ष्मण के लिए, प्राणों से भी अधिक प्रिय भाई उसको भी रखा, स्थान दिया तो अपने दाहिने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। और प्राण से भी प्रिय पत्नी उनको स्थान दिया कहाँ? वामे च जनकात्मजा। लेकिन पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने में किसको रखा? मारुति को रखा, भक्त को रखा। ये है भगवान की महिमा कि वे ब्रह्मा जे मोहर नंदन ताकु न रमे मोर मन, मोहर आत्मा पशुपति ताठारे नाही मोर मती, मोहर भाई हल पाणी लक्ष्मी जे मोहर घरणी, नित्ये बसई वक्षस्थले विख्यात भुवन मंडले। किंतु हे भक्त केही नुहंती तुह सम, तुम्हारे समान कोई नहीं है, ये है। इसीलिए भक्त को सामने रखते हैं भगवान। हनुमत चत्वारिंशिका के लास्ट में जो पद है, जो दोहा है ना, उसमें लिखा गया क्या? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये अंतिम दोहा है। इसी का संस्कृत में कितना सुंदर अनुवाद किया है, ठीक दोहा के छंद में ही। ये अद्भुत है, अद्भुत अनुवाद में इसलिए बोल रहा हूं कि अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती इत्यादि सारे छंद संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। दोहा छंद कहीं प्रयुक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण केशव ने एक नई परिपाटी यहां चालू कर दी।
उन्होंने दोहे में लिखा, दोहा छंद में, क्या? पवन तनय संकट हरहि मंगल मूर्ति स्वरूप, राम श्री लक्ष्मण सीतायुत हृदय बस सुर भूप। राम श्री लक्ष्मण सीतायुत हृदय बस सुर भूप, दोहे छंद में ही। यहां ऐसा क्यों कहा तुलसीदास ने, तो मैं आपको बता दूं। राम लखन सीता सहित, हे पवन तनय, हे संकट हरण, हे मंगल मूर्ति। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप स्वरूप, मंगल मूर्ति स्वरूप पवन तनय संकट हरण। आप सदैव किनके साथ रहते हैं? राम लक्ष्मण और सीता के साथ। मेरी प्रार्थना ये है कि आप मेरे भी हृदय में ऐसे ही राम लक्ष्मण सीता सहित बस हो, निरंतर विराजित रहे। ऐसा कहने के पीछे ये है कि मेरे हृदय में ज्ञान स्वरूप राम, भक्ति स्वरूपिणी भगवती सीता, वैराग्य परम वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी एवं ज्ञान वैराग्य और भक्ति के समन्वित विग्रह प्रिय भक्त राम के आप मेरे अंदर बैठे रहेंगे तो मेरे हृदय में कभी किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। और हनुमान जी के चरित्र में इतनी विलक्षणता है, इतनी विचित्रता है कि मैं जीवन भर भी कहता रहूं तो हनुमत चरित्र को पूरा नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कह देना चाहूंगा संकेत में कि हनुमान जी जहां जहां भी गए हैं, पहले राम से मिले विप्र रूप में, राम से मिलने के बाद लंका में जब गए विभीषण से मिले विप्र रूप में, वहां से आए राम विरह सागर मह भरत मगन अनहोत। भरत जी राम के विरह रूपी समुद्र में जब डूबने ही जा रहे थे, वहां पहुंच गए तो विप्र रूप में। विप्र अर्थात वेद पाठात भवेत् विप्र, वेद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वेद को जब नहीं जानेंगे आप तो उस परम तत्व को नहीं जानेंगे जो पैर न होते हुए भी चलता है, वाणी न होते हुए भी बोलता है, हाथ न होते हुए भी पकड़ता है। उस तत्व को बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, अपाणी पादो यवनो गृहीता। ये मंत्र है वेद का, उपनिषद का। तो वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, भारतीय शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व को अच्छी तरह से समझेंगे, और ये पूरी तरह से समझ में आए तो हनुमान जी का चरित्र समझ में आता है। हनुमान विप्र बन के गए और हर हमेशा केवल राम का ही कार्य करते हैं और अपने भक्तों को राम से ही मिलाते रहते हैं, वही उनका काम है। और जीव को ब्रह्म से मिलाना, भक्त को भगवान से मिलाना ही गुरु का काम है। और अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं हनुमान जी। कैसे? जहां अज्ञान होता है वहां आग लगा देते हैं। लंका में क्या किया है ना, तो वैसे ही प्रकाशित हो जाओ, नहीं तो आग लगा के प्रकाशित कर देंगे, है ना। हनुमान जी अंदर के अज्ञान को मिटाते हैं। और हनुमान जी के गुरु कौन है मालूम है आपको? सीता जी हैं, मां श्री गुरु। अध्यात्म रामायण में पढ़ना, मां सीता गीता एक प्रकरण है। भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन, आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन हनुमान जी के सामने सीता जी ने किया। सीता जी ने अच्छी तरह से बताया कि राम कौन है। राम केवल दशरथ नंदन नहीं है, राम आत्मस्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए राम और हनुमान एक दिन ऐसे ही बैठे थे, सीता जी से ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने।
अब तक तो काम करते रहे, प्रेम करते रहे, भगवान मान के सब कुछ करते रहे। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम ने पूछा कि तुमने सब कुछ समझ लिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने सब कुछ समझ लिया। किसने समझाया? बोले माता सीता ने। बोले सीता तुमको अष्ट सिद्धि दे दी, नव निधि दे दिया उसने, और सब कुछ मेरे स्वरूप का भी सब बंटाढार करवा दिया, सब समझा दिया तुमको। बोले माँ जब कृपा करती है, प्रसन्न होती है, तो वह सर्वस्व अपने पुत्र पर न्योछावर कर देती है। यही माँ की महत्ता है। ये माँ केवल भारतीय माँ होती है, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए प्रभु राम ने कहा तुमने पढ़ तो लिया, जान लिया, परीक्षा भी ली क्या? बोले नहीं, माँ ने ऐसा पढ़ाया कि परीक्षा देने का मतलब ही नहीं, ऑनलाइन भी नहीं। तो प्रभु श्री राम ने कहा अच्छा अब बताओ हनुमान तुम कौन हो, है ना? कस्त्वम कोहम कुत आयाता कामे जननी को में दाता। आप पढ़ें इसको, कस्त्वम तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको ऑनलाइन बताऊं कि ऑफलाइन बताऊं, लिख के बताऊं कि बोल के बताऊं, है ना? मेरा प्रैक्टिकल होगा या वाइवा होगा, है ना? यही सब होता है तो आजकल। भगवान श्री राम हंसने लगे, बोले पहले तुम जैसे मन में आता है बताओ। बोले कौन से रूप को बताऊं? जय 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 हनुमान गोसाई। हमारे ये तीन का बहुत महत्व है और कृष्ण केशव ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ उसको लिखा है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु देह दृष्टिया उदासोहम, देह की दृष्टि से अगर मुझे पूछते हैं आप, तो ये हनुमान नामक देह, ये देह आपका दास है और आप मेरे मालिक हैं, आपके कारण ही मेरा परिचय है। इसलिए देह दृष्टिया तो दासो हम, और जीव बुद्धिया त्वदंशकः, अगर जीव के रूप में मुझे देखना मेरा परिचय चाहते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर उस बुद्धि से पूछते हैं तो आप ईश्वर हैं और आपका अंश में जीव हूं। उसके बाद बोले भगवान उसके बाद बड़ा डेंजर है, खतरा है। बोले कैसे? आत्मबुद्ध्यात्ममेवाहम इति में निश्चिता मति। लेकिन आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो जो राम आत्मस्वरूप राम आप हैं, वही आत्मस्वरूप राम मैं भी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की भावना। मेरा कहने का मतलब हनुमान जी हर तरह से परिपूर्ण हैं और हनुमान जी ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति हैं, देवता हैं, शंकर जी हैं, पवन पुत्र हैं, महावीर हैं, आंजनेय हैं, कि उनकी उपासना जो भी करेगा वह भी उनके समान हो जाता है। हनुमान जी सबको अपनी छाती से लगाते हैं और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कितना भी दोष रहे उसके दोष को मिटाकर राम से मिला देते हैं। इसीलिए गुरु का काम, और यही कारण है कि हनुमान चालीसा का ये 43 नहीं गिने जाते, चालीसा कहे गए, नहीं तो 43 भी हो सकता था। यहाँ 3 दोहों की गिनती नहीं है, 1 से 40 चौपाइयों की गिनती है, वही आपका काम करते हैं। और ये तो प्रार्थना है, एक तरफ प्रार्थना है गुरु की प्रार्थना और दूसरी तरफ भिक्षा है ना? तो इसीलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या कृष्ण केशव ने यहाँ की है। और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को, लेकिन अगर रुचि है पढ़ने में तो ये जरूर पढ़ें। और हिंदी जगत में भी ऐसी व्याख्या अभी तक नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अधिक शांतिपूर्वक इतने देर तक सुना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरि ओम।